Hello dear, good evening everyone. वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब बाई SK मैम। आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए हैं प्रीवियस ईयर जो CTV के चल रहा है 2018 दिसंबर का है। ओके, यहाँ पर देखेंगे आप लोग इसी क्वेश्चन के बेस पर कॉन्सेप्ट आपका बनेगा और जो CTT के लिए यहाँ पर आप लोग तैयार होंगे। तो आप लोग को ये देखना अति आवश्यक हो गया है। ओके, आप लोग का मदद मिलेगी, बहुत सारा मदद मिलेगा। यहाँ पर 70 मान लीजिए कि 70 से 75% तक आप लोग का यहीं से कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। ओके, और थ्योरी क्लास देखने के बाद आप लोग को 100% तैयार हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगा। उसमें प्रैक्टिस में हम आप लोग पूरी सहयोग के साथ आप लोग के साथ रहेंगे और आप लोग वहीं पर पूरा 100% तैयार कर लीजिएगा 100+ के लिए। ओके, यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे की कक्षा में माहौल की आवश्यकता कैसे होना चाहिए। वंचित परिवार से जो है, जहाँ पर उसको खाने पीने के लिए बेरोजगारी का बच्चा है, जो वहाँ पर मान लीजिए कि हाशिए परिवार का बच्चा है, वहाँ से बच्चा जब आ रहा है तो उसको क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो यहाँ पर दे रहा है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो व्यवहार तो सिखाता है, लेकिन सबसे अच्छा इसमें क्वेश्चन का आंसर हमको चुनना है। उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग भी करता है। वहाँ से आता है सभी बच्चों को। वहाँ से कोई अच्छा फैमिली से आता है तो कोई नीचा फैमिली से आता है। इस तरह से सभी अलग अलग परिवार से बच्चे आते हैं। तो वहाँ का संस्कृति भाषाई उस सब का अलग अलग होता है और सभी यहाँ पर आता है तो सभी दोस्त बनता है और एक साथ दूसरे से बात भी करता है। तो उसका सब पर सब अच्छा से प्रभाव पड़ता है। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर हमारा ट्रू ही हो जाएगा। बढ़ेंगे 18 की तरफ। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। कैसा हस्तक्षेप निर्भर करता है सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीके के उपयोग पर या पर उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने चाहिए या उनके प्रति स्नेह दर्शाना चाहिए या उन्हें अन्य बच्चों की पढ़ाई के जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। तो उन्हें अन्य बच्चों की जिम्मेदारी तो देना चाहिए, नहीं थोड़ा बहुत, अधिक नहीं। और यहाँ पर स्नेह दर्शाने से कोई क्या होता है कि हम उसको स्नेह दर्शा दें कि मेरा बच्चा है और उसको पढ़ाएंगे नहीं, उसको समझाएंगे नहीं तो कहाँ से हो जाएगा। उसके लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए और को निगलेक्ट करना चाहिए नहीं, सभी को एक साथ समान रूप से रखना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीके से उपयोग करना चाहिए। ऐसा तरीका से निर्देश देना चाहिए ताकि उसको अधिक बोझ ना लगे। ओके, उसको अच्छा फ्रेंडली अनुकूलित बनाए रखना चाहिए। वहाँ तक क्लास का वातावरण बहुत अनुकूलित होना चाहिए, जो ना कि किसी पर बोझ लगे ना भारी लगे। वो फ्री माइंड होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से वहाँ पर पढ़ाई होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। अति संवेदनशील बच्चों के सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया है जिसमें से एक ही है जो नेगेटिव है, बाकी सभी सही है। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना या अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश या उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन या बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना चाहिए। उन्हें कभी भी फटकार नहीं लगाना चाहिए। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाए, क्योंकि नेगेटिव पूछा जा रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव ही हमको बताना है। ओके, जब भी फटकार आए, वो दंडित करने के बात आए, निर्देश देने का बात आए तो सभी नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिसलेक्सिया है, सृजनात्मकता है या प्रत्यास्थी है। अलग अलग सोच, उसको सोचने की क्षमता है, उसको कुछ करने की क्षमता है, खोज करने की क्षमता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विकलांग नहीं कहेंगे, डिसलेक्सिया भी नहीं कहेंगे, उसे सृजनात्मक क्षमता वाला बच्चा कहेंगे। वो एक्टिविटी कर सकता है, खुद से कर सकता है, कार्य कर सकता है। सिर्फ मान लीजिए कहीं नहीं आए तो उसे सहयोग के अनुसार उसको हम कार्य दे सकते हैं। ओके, हम बढ़ेंगे 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारा नेगेटिव पूछा जा रहा है। किसी विशेष जब भी नहीं आए तो यहाँ पर हमको ध्यान से क्वेश्चन को बनाना है कि हम सब पॉजिटिव होता है, सिर्फ एक ही नेगेटिव होता है जिसको हमको चुनना होता है। जैसे देखेंगे किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना या कुछ हल करते समय गलतियों को करने के
प्रति ईमानदार रहना है, या फिर सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का उपयोग करना, या फिर अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना चाहिए। कैसा प्रश्न पूछना चाहिए? तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा जाए। अभिसरण मतलब क्लोज इंडेड, सिर्फ हाँ और ना में प्रश्न पूछना चाहिए, कभी भी नहीं। यहाँ पर सोच थिंकिंग वाला प्रश्न पूछना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ेंगे 22 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? मतलब कि हम किस के चलते हम यहाँ पर स्मृति, मेमोरी क्या हमारा संवेग है? सिर्फ हमारा दिमाग है, यहाँ पर न सोचना है न कुछ भी नहीं है, तो क्या संवेग है? नहीं है। डर, इमोशनल, क्या हम हाँ हमको सीटेट का एग्जाम है, हम फेल होने के डर से हम पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम कैसे पढ़े, किस तरह से पढ़े कि हम सीटेट को क्वालिफाई करें। तो यहाँ पर जो डर है, जो हमारा संवेग है, चिंतन है। ओके, हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 ही हो जाएगा। बढ़ेंगे 23 की तरफ। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पन्न होता है। क्या एक छोटा सा बच्चा है जो कभी भी नहीं देखा है कि दूध कहाँ से आता है, तो वो बूथ पर जाता है तो उसे लगता है कि बूथ से ही दूध निकलता है। तो वो बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो यहाँ पर देखेंगे, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। क्या उसको ज्ञान है इसलिए इस तरह से कह रहा है? या फिर बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, या बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, या बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा क्वेश्चन का आंसर 2 ही हो जाएगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे वो देख रहा है कि हमारा दूध जो है सो हमेशा बूथ से ही आता है, इसलिए वो उसको लग रहा है कि वो अपने अनुभव से बोल रहा है कि दूध हमेशा बूथ से निकल कर आता है। तो यहाँ पर अपने अनुभव से वो अपने अनुभव के आधार पर वो बोल रहा है इस तरह से। ओके, हम देखेंगे 22 की तरफ। 24 की तरफ हमारा क्वेश्चन आ गया 24, जो देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, या फिर एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, यह आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। क्या बच्चे को ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे पढ़े हम खुद आराम करें? नहीं, यहाँ पर तो क्वेश्चन हमारा गलती हो जाएगा। ओके, या पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। यहाँ पर दोहराना नहीं देना चाहिए। यहाँ पर हमारा क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका कैसा होना चाहिए? तो ये आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखें। ऐसा आराम नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे को छोड़ दें और अपने से पढ़ते रहे या हम चुपचाप सोए रहे, इस तरह से नहीं करना है। हमको ऐसा आराम होना चाहिए जहाँ कि हम बच्चे से पूछताछ करें और हमको संतुष्टि हो कि हाँ बच्चे पढ़ रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ उसको अधिगम हो रहा है, अनुभव हो रहा है, उस तरह से हम पूछताछ के माध्यम से उसे सिखाएंगे। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 4 ही हो जाएगा। ओके गाइज, हम बढ़ेंगे 25 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? समृद्ध शिक्षा उन्नति वाला शिक्षा प्रोत्साहित करता है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लंबे समय तक सामग्री को चलाना या फिर महंगा इस तरह से सामग्री को लाना, इस तरह से हमारा उद्देश्य नहीं है। हम ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को सस्ता से सस्ता और कुछ भी हो उसी के बेस पर हम उसको समझा सके, उसी के बेस पर हम उसको अधिगम पहुंचा सके, उसको हम समझ के तर्क के अनुसार हम उसको अपने स्वतंत्र दे करके उसको हम खोजबीन करके उसको पढ़ा सके। वह कक्षा जिससे खुली गतिविधि होने हो और उस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन जो है जो गलती हो गया है, होने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। जी हाँ,
ऐसा गतिविधि बनाना चाहिए स्कूल का कि वहाँ पर सब प्रकार का, जैसे कि खेल के माध्यम के लिए सब कुछ होना चाहिए, पढ़ाई के लिए सभी कुछ होना चाहिए, वहाँ पर सभी सामग्रियाँ उपलब्ध होना चाहिए, जबकि जिस किसी को जब भी उसको ज़रूरत पड़े वो अपने अनुसार अपना प्राप्त कर सके। ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के आंसर 2 ही हो जाएगा। बढ़ेंगे।